चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस वक्त इसकी गुत्थी वाकई सुलझ नहीं रही है। ऊंट किसी करवट बैठ नहीं रहा है और भारतीय हठधर्मी भी जारी है, अभी तक जारी है। भारत ने नए फॉर्मूले पर भी एतराज जड़ दिया है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या चाहता है भारत? सबसे पहले सुबह बखैर आपको भी है ना, आपको और अली आपको भी। और ये एक ऐसी आईसीसी के गले की हड्डी बन गई है चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे न वो निगल सकता है न उगल सकता है। पाकिस्तान ने एक पार्टनरशिप फार्मूला दिया और उस फार्मूले के तहत पाकिस्तान ने ये कहा कि आइंदा 3 बरस तक पाकिस्तान और भारत के जो भी मैचेस होंगे आईसीसी इवेंट्स के, वो हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। लेकिन अब आप ये देखें 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसमें भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर मेजबान है। चले श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में लीग मैच तो पाकिस्तान खेल लेगा भारत के खिलाफ, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो भारत इस बात पर अड़ा हुआ है कि फाइनल अहमदाबाद में होना चाहिए, फाइनल जो है कोलंबो में नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें पसे पर्दा जो चल रही हैं, और अगर इसका कोई हल नहीं निकला तो फिर उस सूरत में आईसीसी की बोर्ड मीटिंग तलब की जाएगी। कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को आईसीसी का ब्रॉडकास्टर्स के साथ एक इजलास है और फिर अगर बोर्ड मीटिंग तक मामला गया है ना, तो फिर वोटिंग पर मामला आ जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौकिफ तो अपनाया है, लेकिन अब कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े। पहले हाइब्रिड फार्मूला कहा जा रहा था, अब इसको पार्टनरशिप फार्मूला भी कहा जा रहा है, इसको फ्यूजन भी कहा जा रहा है, फ्यूजन फार्मूला। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, डेडलॉक बरकरार है। चूंकि वहां दुबई में और मुत्तहदा अरब अमारात में 2 दिसंबर को यौम आजादी था, तो छुट्टियां थी। तो अब देखें कि क्या होता है। हालात जो है वो मुझे कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहे। अच्छा, तो मिर्जा साहब, अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो आपके ख्याल में फिर कहाँ होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल? क्या किस तरफ ये जो ऊंट है, ये किस करवट बैठता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, फाइनल के लिए तो पाकिस्तान तैयार हो गया ना। पाकिस्तान ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल के बजाय पार्टनरशिप मॉडल हो, और ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत जो है हाइब्रिड मॉडल पर खेले, यानी भारत के टोटल 3 मैचेस हैं वो दुबई में खेले, और अगर सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान ने उसके लिए भी कह दिया ठीक है, वो भी वहां दुबई में हो। लेकिन जो आइंदा 3 बरस तक आईसीसी के मेजर इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स में पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, फाइनल कहीं और नहीं खेलेगा, बाहर ही खेलेगा। तो इसकी वजह से मामला जो है वो उलझता जा रहा है बजाय सुलझने के। और मामला जो है वो इधर तो दुबई का तो डिसाइड हो चुका था कि अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं होता है, जैसे पार्टनरशिप मॉडल होता है, तो पाकिस्तान, अगर भारत नहीं पहुंचता फाइनल या सेमीफाइनल में, तो सेमीफाइनल फाइनल लाहौर में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पर अड़ा हुआ है, बल्कि अभी भी अड़ा हुआ है कि फाइनल एटलीस्ट शुड बी प्लेड इन लाहौर। लेकिन भारत की एक, जिसे कहना चाहिए, हठधर्मी है। अब जय शाह क्या करते, जब जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे उस वक्त भारत इतनी मुखालफत कर रहा था, तो अब वो चेयरमैन बन गए, तो क्या वो सपोर्ट करेंगे? बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे इस मामले। तो मिर्जा साहब, क्या सोचते हैं आपके, व्हाट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड पीसीबी के लिए? क्योंकि बहुत मेहनत की है पीसीबी ने, और ऐसी सीरीज का इनकाद ही जो क्रिकेट शायकीन की दिल की तस्कीन का बायस बनेगा अगर वो पाकिस्तान में होती हैं। और जो सारी मेहनत है पहले जो सीरीज करवा कर पाकिस्तान ने की है, ऐसी सीरीज का ना होना, चैंपियंस ट्रॉफी का यहाँ ना होना, फिर एक सवालिया निशान खड़ा कर देगा। देखिए, आईसीसी एक मेजर इवेंट है। 29 साल के बाद आईसीसी का कोई इवेंट जो है पाकिस्तान में होगा। 1996 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में खेला गया था, उस वक्त तो आप बहुत छोटे होंगे। और 1996 के वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान में फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जीता था। लेकिन अब उसके बाद कोई आईसीसी का मेजर इवेंट नहीं हुआ। 2008 में यहाँ एशिया कप हुआ था, तो लोग बिल्कुल 2021 में पाकिस्तान को मेजबानी दी थी आईसीसी ने इस चैंपियंस ट्रॉफी की, तो लोग इंतजार कर रहे थे कि दुनिया की टॉप 8 टीमें पाकिस्तान में एक्शन में नजर आएंगी। लेकिन भारत की वजह से ये मामला तवील से तवील तर होता जा रहा है, जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट भी मायूस है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश तो की है, 12 अरब 70 करोड़ रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खर्च कर रहा है 3 स्टेडियम, लाहौर, कराची और रावलपिंडी की तर्जीन 9 पर। तो फिर वो क्या होगा? चले, अगर हाइब्रिड मॉडल भी होता है तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीगर टीमें पाकिस्तान आएंगी। सुना है अफगानिस्तान की भी अब आंखें दिखा रहा है अपनी, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से एक बयान दे दिया पाकिस्तान के वफाकी वजीर इत्तलात ने, तो वो भी आंखें दिखा रहे हैं कि सिक्योरिटी। तो मामला बड़े बिगड़ते जा रहे हैं बजाय इसके। बात और अली कल भी मिर्जा साहब इंडिकेट कर रहा था कि ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। अगर भारत ना आया तो इससे पहले जो हमने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की से सीरीज़ करवाई हैं, और अब आप खुद बता रहे हैं कि अफगानिस्तान भी आंखें दिखाने लगा है, तो ऐसी सूरत हाल में तो
क्रिकेट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा हाकिम बदहन, ऐसा नहीं होगा। मसला यही कि एक ही मुल्क अड़ा हुआ है ना, वरना अब आप देखिए 3 मार्च 2009 को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ। उसके बाद 6 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। 2015 में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई, फिर रफ्ता रफ्ता सरगर्मियां, फिर एक वर्ल्ड 11 आई, नजम सेठी साहब लेकर आए, सरगर्मियां बढ़ती चली गई। और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, सारी टीमें पाकिस्तान आई। तो इनको क्या एतराज है जब दुनिया की टॉप की टीमें, गोरे तो ज्यादा सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हैं, लेकिन सब आए। तो भारत ही अपनी वो हुकूमत की पॉलिसी की वजह से कि जी हमारी टीम को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ये हठधर्मी है, जिसे जिद है, अना का, ये जिसे कहना चाहिए कि भारत अपनी अना का मसला बनाए हुए है इसको। तो मिर्जा साहब, इस सारी सूरत हाल में जिस तरह से अभी भी हठधर्मी बरकरार है भारत की, और फिर बहुत सारे लोग यहाँ भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है, पीसीबी ने सरेंडर कर दिया है, तो मोहसिन नकवी साहब ने इसको क्लियर तो किया है कि अगर आप इसको सरेंडर कहते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है, अगर किया होता तो फिर आईसीसी और इंडिया जो है वो वक्त ना मांगते मजीद। आपकी नज़र में जो अभी तक हमारा जो स्टैंस था वो काफ़ी सख्त मौक़िफ़ था हमारा, जो जिस पर हम अड़े हुए थे, और अभी भी जो फार्मूला भी पेश किया गया जिसको अब खैर फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला कहा जा रहा है, तो मजीद कोई नरमी पाकिस्तान के मौक़िफ़ में आगे आएगी? देखिए, पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया है, ये महज अफवाह है। पाकिस्तान अपने मौके पर अगर डटा नहीं रहता तो अब तक तो शेड्यूल अनाउंस हो जाता आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। तो पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया है, पाकिस्तान ने उनको एक ऑल्टरनेट हल दिया है, एक मुतबादिल फार्मूला दिया है कि ठीक है, चले हम मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि हाइब्रिड मॉडल को नाम बदलकर अगर हम इसको पार्टनरशिप मॉडल या इसको फ्यूजन मॉडल पे हम करा देते हैं दुबई में भारत के मैचेस, और पाकिस्तान ने जो शर्त रखी है उस पे भारत में खलबली मची हुई है कि अगर उन्होंने दस्तखत कर दिए, लेकिन भारत हमेशा धोखा देता है ना। मुझे तो याद है कि 2023 के वर्ल्ड कप में गुज़िश्ता बरस भी पाकिस्तान की बड़ी खुशामद कर रहे थे, आ जाओ आ जाओ। पाकिस्तान ने कहा अहमदाबाद में मैच नहीं, उन्होंने अहमदाबाद में मैच रखा, वो हमेशा बैकआउट कर जाते हैं। तो हमें भी बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। अगर वो दस्तखत करते हैं और आईसीसी गारंटर बनता है कि जी ठीक है, आइंदा आईसीसी के जो भी मेजर इवेंट होंगे उसमें पाकिस्तान और भारत जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे, और पाकिस्तान भारत में जो भी इवेंट होगा वहां हाइब्रिड मॉडल पर भारत में जाकर खेलेगा, क्योंकि भारत यहाँ आकर नहीं खेल रहा तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। अच्छा, चले अब पाक जिम्बाब्वे सीरीज की भी बात करते हैं। जिम्बाब्वे से हम लोग पिछला मैच तो जीत गए थे, इस मैच की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? फिर से वही नतीजा हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान ही जीतेगा और ये सीरीज़ शुरू में ही अपने नाम कर लेगा। तो आप क्या सोचते हैं, जो अब प्लेइंग 11 है क्या वो ठीक है, दुरुस्त है, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाएगा ये? आप सही तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान सीरीज जीत जाएगा। मासूम टीम है जिम्बाब्वे की रैंकिंग 12वीं रैंकिंग है इस वक्त आईसीसी जो T20 रैंकिंग उसकी 12वीं है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के, हालांकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, लिटिल स्टार्स हैं हमारे मिर्जा साहब, वो भी छाए हुए हैं। हाँ, लिटिल स्टार्स 29-30 बरस के हैं, ये भी याद रखिएगा कि लिटिल न कहें उन्हें, लेकिन स्टार्स है 12 अपकमिंग स्टार्स, आप ये कह सकती हैं कि अपकमिंग स्टार्स हैं हमारे, जो अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पर पाकिस्तान का परचम बुलंद करना चाह रहे हैं। तैयब ताहिर ने अच्छी बैटिंग की, वो लिटिल स्टार 29 बरस के, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, मैन ऑफ द मैच रहे पहले T20 में, और पाकिस्तान ने यंगस्टर्स को मौका दिया है। सुफियान मुकीम अच्छे हैं, उसके अलावा आप देखें साइम अयूब तो एक्सेल कर ही है, और दीगर प्लेयर जो नए आए हैं, जहादात खान बस थोड़े रहे, अब देखते हैं कि वो तजुर्बे की बुनियाद पर वो कैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं। उस्मान खान परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अब उनसे विकेट कीपिंग भी शुरू करा दी है, तो पाकिस्तान के लिए चांस बहुत है कि व्हाइट वॉश करे इस सीरीज को। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे।